हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे एसबीएफसी फाइनेंस आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। कल कितने पर लिस्ट हो सकता है एसबीएफसी फाइनेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्या प्रॉफिट होगा? क्योंकि जिस तरीके से ग्रे मार्केट चली है, जिस तरीके से उतार चढ़ाव ग्रे मार्केट में देखने को मिला है, सब लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन बार बार निकल कर आता है कि कितने पर ये लिस्ट होने वाला है, मतलब कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन लोगों को नहीं भी मिला है तो क्या वो लिस्टिंग पर इस स्टॉक को बाय करने की चेष्टा कर सकते हैं? तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें। सो दोस्तों, एसबीएफसी फाइनेंस कल मार्केट में लिस्ट होगा। और याद रखिएगा, जिनको भी आईपीओ मिला है, जिनको भी अलॉटमेंट मिला है, सबसे तो एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जाता है कि अभी तक सर हमारे डीमैट में शेयर नहीं दिख रहे हैं। अगर अभी तक नहीं भी दिख रहे हैं तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आपको अलॉटमेंट लगा है तो वो आपके शेयर्स शो करना चालू कर देंगे बिफोर लिस्टिंग एनी हाउ। तो उस बात की चिंता बिल्कुल ना करें। वैसे तो सबके आ चुके होंगे ऑलरेडी, नहीं भी आए तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ये आपको मैं क्लियर कह रहा हूँ। बाकी जिनको भी शेयर मिला, याद रखिएगा आपको 57 रुपीज़ पे एक शेयर मिलेगा। टोटल कितने शेयर्स मिलेंगे? 260 शेयर्स कुल मिलाकर आपको टोटल मिलाकर एक लॉट में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जिनके पास भी शेयर्स, उनको पता है कि कौन से प्राइस बैंड पे है और कितने कुल मिलाकर शेयर्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं एक लॉट के अंदर। 260 शेयर्स कुल मिलाकर एक लॉट के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, जब भी लिस्टिंग होती है तो डेफिनेटली एक ही इंपॉर्टेंट दिमाग में क्वेश्चन आता है कि उसकी ग्रे मार्केट कितनी है, राइट? उस आईपीओ की ग्रे मार्केट कितनी है। तो एचडीएफसी फाइनेंस की ग्रे मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला। मतलब जिस तरीके का उतार चढ़ाव देखने को मिला है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा था। देखो, एक बात साफ है कि अभी जरूर ग्रे मार्केट इसकी 26 रुपये, ऑलमोस्ट 45.61% है। लेकिन अगर इसकी ग्रे मार्केट का मैं आपको ओवरव्यू दूं, मतलब ओवरव्यू इन द सेंस ये है कि इसका अगर हिस्टोरिकल डेटा दिखाता हूं, तो इसकी ग्रे मार्केट में जो वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, अभी तो लास्ट 2-3 दिनों से 26 रुपये पे दिख रही है। लेकिन उससे पहले 30.5 रुपये, मतलब 30 रुपये 50 पैसे। उससे उससे पहले 36.5, देन 39, देन 40, उससे पहले 39, 40 रुपीज़ तक दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट पहुंच गई थी एक समय तक। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रे मार्केट बहुत बढ़िया थी। और जब इस आईपीओ की ग्रे मार्केट ओपन हुई थी तो वो ओपन हुई थी अराउंड 38 रुपीज़ पे। अब दोस्तों, जब 38 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट ओपन होती है और जब ये आईपीओ मार्केट्स में ओपन होता है तो सब्सक्रिप्शन भी मैसिव रिसीव करता है। क्यूआईबी से तो बहुत ज़्यादा पैसा लगा है इसके अंदर, मोर देन 200 टाइम्स। एचएनआईज, रिटेल, हर एक कैटेगरी की तरफ से काफ़ी बढ़िया पैसा निकल कर आया। और इस इशू के अंदर डेफिनेटली सब लोगों ने, सब कैटेगरीज ने बेसिकली एक अच्छा खासा पैसा इस आईपीओ के अंदर लगाया। लेकिन आज डेफिनेटली जो ग्रे मार्केट है वो 26 रुपये पहुंच गई है। और 26 रुपये पहुंच गई है तो कब से पहुंची? 40 रुपये का हाई बनाने के बाद 26 रुपये तक पहुंची है। और ये लोएस्ट पॉइंट ही आपको ग्रे मार्केट का ओवरऑल देखने को मिलेगा। 25.5 तक भी गई थी बट वो वापस आ गई थी 26 रुपये। लेकिन अब यहां से कितना ऊपर लिस्ट हो सकता है? तो अगर मैं एक जगह की, तो मैंने आपको ग्रे मार्केट दिखाई है, एक और दूसरी जगह की ग्रे मार्केट चेक कर लेते हैं फॉर डबल चेक। तो मैं अगर दूसरी जगह पर चेक कर रहा हूं तो वहां पर ग्रे मार्केट दिखाई दे रहा है 22-23। बट यहां पर क्या है ना, क्योंकि आज छुट्टी है तो इसलिए दोस्तों 23 रुपीज़ दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज अपडेट नहीं हुई है। बट जो मैंने मतलब सही जगह पे, हर जगह पे जाकर देखा है, तो ओवरऑल ये है कि 26 रुपीज़ मेनली ग्रे मार्केट चल रही है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि 22-23 रुपये पे आप बिलीव करें, क्योंकि 22-23 रुपये यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है जस्ट बिकॉज कि ये जो डेटा है वो आज का अपडेट नहीं हुआ। लेकिन 26 रुपीज़ मैंने जहाँ पर चेक किया 2-3 सोर्सेज से, तो 26 रुपये यहाँ पर ग्रे मार्केट हम कह सकते हैं कि इस आईपीओ की चल रही है। तो इसके अलावा हमारी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या बनती है, अब ये हम बात करते हैं। तो जो आपका आईपीओ का प्राइस है, राइट, वो प्राइस है दोस्तों करीबन 57 रुपीज़। आईपीओ की अगर मैं जीएमपी जोड़ देता हूँ 26 रुपये, तो ये ओवरऑल दोस्तों लिस्ट हो सकता है कहाँ पे? एट अराउंड 83 रुपीज़। कि इस आईपीओ की लिस्टिंग जो है वो बेसिकली 83 रुपीज़ पे होगी। और आपको पर लॉट जो मुनाफा है, क्योंकि 26 रुपये की इसकी ग्रे मार्केट है और आपके 260 शेयर है, तो कुल मिलाकर ये दिखाता है कि 6,760 रुपये का दोस्तों आपको मुनाफा हो सकता है पर लॉट। ठीक है, हर लॉट पे आपको कितना मुनाफा हो सकता है? 6,760 रुपये, 6,760 रुपीज़ पर लॉट यहाँ पर मुनाफा होने की एक्सपेक्टेशन दिखाता है अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट सिनेरियो। देखो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल का बाजार बहुत मैटर करेगा। अच्छी बात क्या थी कि दोस्तों जो कल का यूएस मार्केट था उसने काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखाई थी। बढ़िया तेज़ी इन द सेंस ये थी कि एक रिकवरी देखने को मिली, तो यूएस में सेशन अच्छा था, राइट। देखिए, बाजार बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। रिसेंटली 2 एसएमई आईपीओ लिस्ट हुए थे, और उन दोनों एसएमई आईपीओ में जितना ग्रे मार्केट था उससे और ऊपर लिस्टिंग हुई, राइट। तो एक्शन बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि आज अगर ग्रे मार्केट 26 रुपये दिख रही है तो कल 26 रुपये ऊपर लिस्ट होगा। यथार्थ हॉस्पिटल में आपने देख लिया
कि वहाँ पर ग्रे मार्केट अच्छी खासी थी, लिस्ट होता है मात्र 6 रुपये ऊपर। तो ग्रे मार्केट एक इंडिकेशन है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही लेवल्स पर आपको लिस्ट होगा। अब मेरा यहाँ पर एनालिसिस क्या कहता है मैं आपको ये बताता हूँ। मुझे लगता है दोस्तों, जिस हिसाब से इस कंपनी के अंदर पैसा निकल कर आया था बाय ईच इंडिविजुअल कैटेगरी, एटलीस्ट यहाँ पर दोस्तों कम से कम जो 57 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, उसके सामने ये 30 से 32 रुपये ऊपर खुलना चाहिए। ये कह सकता हूँ कि 30 रुपये अगर खुलता है तो बहुत बढ़िया बन जाएगा, और 32 रुपये एक मेरा हायर अपर बैंड है कि इससे ऊपर तो डेफिनेटली लिस्ट होने की एक्सपेक्टेशन मैं लो रखता हूँ। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है कि जो मार्केट्स में भी आपको फॉल देखने को मिला। अब ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपको ये 57 प्लस 30 यानी 87 या फिर 89 रुपीज़, अगर दोस्तों ये 90 रुपये के ऊपर लिस्ट होता है या फिर 89 रुपीज़ के ऊपर लिस्ट होता है टू बी प्रिसाइज, तो ये एक बात ध्यान रखिए, इस आईपीओ की लिस्टिंग बहुत अच्छी मानी जाएगी। लेकिन अगर दोस्तों ये आईपीओ होता है लिस्ट लेट्स से 80 रुपये के नीचे, तो इस आईपीओ की लिस्टिंग खराब मानी जाएगी, या फिर कह सकता हूं कि इसकी लिस्टिंग काफ़ी लो मानी जाएगी। रीज़न क्या है कि ऐसा बहुत मार्केट भी खराब नहीं हो गया था, ऐसा नहीं था कि मार्केट जो है वो 19 साल के भी नीचे आ गया, नहीं हुआ ऐसा, राइट। तो इसका मतलब यही है कि इसकी लिस्टिंग को हम अच्छा नहीं कह सकते हैं, बिकॉज ये मात्र 57 रुपये का जो आईपीओ है वो 80 रुपये पे लिस्ट होता है। इसका मतलब यही है कि इन्वेस्टर कितना मात्र 23 रुपये के आसपास कमा पाए, और 23 रुपये बहुत कम है, बिकॉज एक समय पे इसकी ग्रे मार्केट 70% ऊपर चल रही थी। यानी जो भी ग्रे मार्केट में सौदा कर रहा था, ट्रेड कर रहा था, वो 70% ऊपर तक देने को तैयार था, राइट। तो ये अपने आप में पॉइंट है कि मुझे लगता है कि कम से कम 30 से 32 रुपये मिलने चाहिए। हाँ, कल का बाजार बहुत मैटर करेगा। देखना यही है कि यहाँ पर किस तरीके की बाइंग आती है स्टॉक के अंदर, और देखना यही है कि क्या लिस्ट होने के बाद बढ़िया और कर सकता है। बिकॉज हाल ही में दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्ट हुआ था, और उसके बाद आपको पता ही है कि किस तरह से वो ऊपर गया था। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको पता ही है कि अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी आफ्टर लिस्टिंग ऑल्सो। तो एक बहुत एक्सपेक्टेशन बन सकती है कि लिस्टिंग के बाद भी आपको थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिले। सिंपल बात यही है कि जिन लोगों ने भी इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया था फॉर लिस्टिंग गेन, आप जो भी आईपीओ जिस भी लेवल पर लिस्ट होता है, मेरा मानना तो यही है कि ये लिस्ट होना चाहिए एटलीस्ट 87 टू 89 रुपीज़ के आसपास। लेकिन अगर उसके नीचे लिस्ट होता है, और अगर दोस्तों आपका सिर्फ लिस्टिंग गेन का व्यू था, तो याद रखिए आपका जो भी प्राइस है उससे 5% का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। बिकॉज अगर आपका सिर्फ लिस्टिंग गेन का था तो फिर तो 5% सही है, या फिर जो भी लेवल पर लिस्ट होता है प्रॉफिट बुक कर लेने का। लेकिन जिन लोगों ने भी दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है, आप चाहे तो वेट कर सकते हैं। देखिए ऊपर नीचे तो हो सकता है, बाजार का भी फैक्टर बहुत मैटर करता है। तो अगर बाजार ऊपर नीचे ज़्यादा हो गया तो फिर और ऊपर नीचे होने की एक्सपेक्टेशन बनती है। लेकिन यही है कि अगर जिनका व्यू लिस्टिंग का था, तो वो लिस्टिंग में सिर्फ 5% का जो भी अपना स्टॉप लॉस है वो लगाकर स्टॉक को बेच दे, ताकि ठीक ठाक रहेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। नुकसान इन द सेंस कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कम नहीं होगा, ये हम ज़रूर कह सकते हैं। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। मेरी एक्सपेक्टेशन तो 87 टू 89 रुपीज़ की ये लिस्टिंग की, और जिन लोगों को नहीं भी मिला वो करना क्या चाहिए, उनको यही करना चाहिए कि अगर 80 रुपये के नीचे लिस्ट होता है तो बाइंग का चांस बन सकता है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाइंग के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, जस्ट मैं अपना पर्सनल व्यू शेयर कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को भी बाय करना है, मुझे लगता है कि अगर 80 रुपये 75 रुपीज़ के आसपास पहुँचता है तो एक अच्छा स्पॉट होगा लेने का। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग भी आपका व्यू बताइए, आपको क्या लगता है कितने पर लिस्ट हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।